जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 16 व्हाई आइस एंड सॉल्ट मिक्सचर इज़ यूज्ड एज फ्रीजिंग एजेंट बाय मेकिंग आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए एज अ फ्रीजिंग एजेंट जो बनाया जाता है वो आइस और साल्ट दोनों को बनाया जाता है। आपने अक्सर देखे होंगे जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं उनके पास। तो रीज़न यही है कि जो साल्ट होता है वो टेम्परेचर लोअर करता है किसका, आइस का, उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है बाय डिक्रीजिंग इट। दैट इज़ वाई वी यूज़ टू मेक आइसक्रीम। ठीक है, क्या आइसक्रीम के अंदर जो आइस होती है, ठीक है, और जो साल्ट होता है उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाउ आ रेनबो प्रोड्यूसेस। रेनबो कैसे पैदा होती है। देखें, दो अल्फाजों में आपको मैं डिस्कस कर दूं ये चीज़ कि सब इंसान जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं। आपको मैं प्रूफ मैंने एक दिया था, दूसरे तीसरे नंबर मैंने बोला था कि जब सर्दी होती है तो इंसान की जो सांस होती है वो नज़र क्यों आती है, क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। सिमिलरली एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर भी वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब उन्हीं ड्रॉपलेट्स पे वाइट लाइट गिरती है तो वो ड्रॉपलेट्स एक्ट करते हैं प्रिज्म की तरह और स्प्लिट हो जाते हैं। वाइट लाइट, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि वाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई है जिसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं हम। तो इसी तरह से रेनबो प्रोड्यूस होती है बारिश के बाद या ऐसे ही। मोस्टली ये बारिश के बाद पैदा होती है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स तभी ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं और सन के रेज उन पे गिरते हैं, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है और स्प्लिट करती है वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। क्यों एक डांसर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो बल्ज्ड होते हैं, क्या रीज़न है। बेसिकली उनके अंदर वैक्यूम होता है इनसाइड द डांसर क्लॉथ। ठीक है, जब वो डांस करता है तो वो सर्किल में मूव करते रहते हैं, जब सर्किल में मूव करते हैं तो उनके अंदर एयर होती है। ठीक है, सो सिंपल टू से देयर इज़ अ वैक्यूम इनसाइड द क्लॉथ्स ऑफ डांसर। व्हेन डांसर मूव्स इन सर्किल एयर इंटर्स इनटू दैट वैक्यूम व्हिच बल्ब्स द क्लॉथ्स ऑफ डांसर। Why the image of a trees looks inverted on the bank of a lake। एक लेक होती है ना, बड़ी सी डंड होती है या कोई भी समंदर आप बोलें, तो उसके ऊपर जो भी दरख्त होते हैं तो दरख्त क्यों ऐसा नज़र आते हैं कि इन्वर्टेड है। ये सिंपल है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक चीज़ जो रिफ्लेक्ट होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो इसी वजह से इन्वर्टेड नज़र आते हैं। बीस डाई वेन दे स्टिंग ह्यूमन बींग्स। वाई, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था, बिकॉज ऑफ पॉइजन ऑफ इट सेल्फ। ये सिंपल लिख लिया मैंने क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ था, जब वो स्टिंग ह्यूमन बॉडी को करता है तो जहर उसके माउथ के अंदर भी रह जाता है, और जैसे ही वो इंसान की बॉडी में जिस तरह से जाता है ना, उस तरह से ही जो उसकी माउथ पे रहता होता है वो उसी के बॉडी के अंदर चला जाता है, तो इस वजह से वो भी मर जाता है। Detergents are better cleansing agents than soap। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो आपके ज़्यादा एक अच्छे एजेंट होते हैं एक साबुन से। क्योंकि बेसिकली जो सोप होता है वो बना होता है ऑयल या फैट्स का। ठीक है, बोथ दिस कंपोनेंट कैन नॉट डिज़ोल्व इनटू वाटर। ये बात सिंपल है कि ऑयल और फैट्स दोनों डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, so it cannot be remove the intermolecular forces of water and cannot penetrate deep into the cloths, due to which soap is unable to remove completely the dust and the other particles which are present deep into the cloths। सिंपल बोल दिया है मैंने इंग्लिश में, यही बोला है कि मैं जो सौंफ के अंदर बनी, सौंफ दो चीज़ों से बना होता है, एक ऑयल से, फैट से। ऑयल और फैट्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, तो जो भी डस्ट होती है या कोई भी चीज़ होती है क्लॉथ्स में या किसी भी बॉडी पे, तो वो सही तरह से वॉश नहीं हो पाती क्योंकि वो पार्टिकल डस्ट के उस तरह से डीपली क्लॉथ्स के रिमूव नहीं हो पाते। ऑन द अदर हैंड जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कंपोस्ट होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वो डिज़ोल्व कर लेते हैं वाटर के अंदर जो भी चीज़ होती है उसी को। ठीक है, और इंटरमालिकुलर जो फोर्सेस होते हैं उनके अंदर भी मालिक्यूल्स जाहिर सी बात है डिज़ोल्व होते हैं, तो उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। Therefore, water containing dissolved detergents can easily enter into the cloths and clean the dust particles। नंबर 22 है डिकम्पोजर्स
आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर। पानी और डिकम्पोजर्स दोनों इम्पॉर्टेंट हैं ज़िंदगी के लिए ज़मीन पे। क्यों? डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? मिसाल के तौर पे जो डिकम्पोज करते हैं किसी भी लिविंग थिंग को, इंसान मर जाता है तो वो टूट जाता है। जैसे कोई और लिविंग थिंग मर जाती है तो वो टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाती है मुख्तलिफ पार्ट्स में बैक्टीरिया की वजह से। तो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो ये ब्रेक करते हैं डीड बॉडीज़ को। बैक्टीरिया या फंगी derive their energy from dead remains of animals and plants. They release the important nutrients. अभी important बात मैं अभी करने वाला हूँ। They release the important nutrients which are tied up in the dead bodies for recycling। ठीक है, जो आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, उसके अलावा वाटर साइकिल, इस तरह के जो साइकिल होते हैं ना, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन साइकिल को चलाने के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स इज़ the action of decomposers is having importance because if it did not happen then all the nutrients would remain tied up in the dead bodies and no new life would be possible without those nutrients। लास्ट हमारा होगा रीजंस में। द मैन होल कवर्स आर जनरली राउंड। वाई? जो मैन होल कवर्स होते हैं वो जनरली राउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। अराउंड मैन होल के नॉट फॉल थ्रो इट्स सर्किल। वो अपने सर्किल पे नहीं गिर सकता, इसी वजह से वो राउंड होते हैं मैन के होल। दूसरा, राउंड कवर्स आर इजी टू डग। जो राउंड कवर्स होते हैं जो सर्कल में होते हैं वो डग करना आसान होता है उनको। कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर कवर्स आर इजीली। तीसरी बात, ब्रोकिंग डाउन एंड द राउंड कवर्स। ठीक है, दे आर मोर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस दैन स्क्वायर कवर्स। इस तरह से और भी हमारे बहुत से रीजंस हैं साइंटिफिक, मगर ये चंद इम्पोर्टेंट थे जो आपको बताना मैंने इम्पोर्टेंट समझा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप इंतज़ार रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।